आप सभी को सादर वंदन करते हुए आपका मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे प्राणायाम के माध्यम से हमारी ऑक्सीजन लेवल और इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। आयुर्वेद में 3 दोष दिए हैं, पहला कफ, दूसरा पित्त और तीसरा वात। तो तीनों दोषों का क्षमन हमें करना है। तीनों दोषों में से किसी भी एक दोष का अगर संतुलन बिगड़ गया तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए आज हम देखेंगे कफ। तीनों दोषों के लिए अलग अलग प्राणायाम दिए हुए हैं। पहला प्राणायाम हम पहले कफ के लिए करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। कफ का अभ्यास करेंगे। तो कफ से रिलेटेड हमारे शरीर का पार्ट कौन सा है? कफ से रिलेटेड पार्ट है हमारा फेफड़े। हमारे फेफड़ों का और कफ का एक संबंध है। तो फेफड़े हमें हमारे जीवन में क्या करते हैं? हमारे शरीर में फेफड़ों का काम क्या है? तो हम जो भी हवा सांस के माध्यम से लेते हैं भीतर, उस हवा से ऑक्सीजन खींचकर हमारे ब्लड में सप्लाई करना और वह शरीर में सप्लाई करना, यह काम हमारे फेफड़ों का है, जिसे हम लंग्स कहते हैं। तो ये फेफड़े हमारे फेफड़े नहीं बल्कि विधाता ने बनाया हुआ एक ऑक्सीजन प्लांट है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है जो ऑक्सीजन बनाकर हमारे शरीर को पुराता है। इसलिए फेफड़ों पर ध्यान देना अधिक आवश्यक है। तो किसी भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन अच्छा हो, इसके लिए क्या करते हैं? फैक्ट्री के सफाई पर, ओरलिंग पर ध्यान देते हैं और उसे जो रॉ मटेरियल मिलता है उसे ध्यान देते हैं। जितना रॉ मटेरियल मिलेगा उतना फैक्ट्री में प्रोडक्शन अच्छा होगा। हमारा रॉ मटेरियल कौन सा है? हवा। वातावरण से जो हवा लेते हैं वो है हमारा रॉ मटेरियल, और फेफड़े है हमारे ऑक्सीजन की फैक्ट्री। तब इससे हम प्रोडक्शन अच्छा हो, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमें कैसा मिले, इसलिए हमें फेफड़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। इसके लिए हम करेंगे प्राणायाम भस्त्रिका। प्राणायाम में यानी क्या? प्राण यानी श्वास, आयाम यानी नियंत्रण। हम जो सांस लेते हैं उस सांस को नियंत्रित करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैसा लें, ये प्राणायाम में बताया गया है। प्राणायाम से हम साध्य कर सकते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम हम सबसे पहले करेंगे। वैसे तो हम सांस हमेशा लेते हैं, हरदम सांस निरंतर चालू रहती है सांस लेना, लेकिन हम जो सामान्य सांस लेते हैं वह सामान्य सांस जो है वो हमारे फेफड़ों के बॉटम तक नहीं पहुंचती, और जहां जहां सांस नहीं पहुंचती वहां पर कफ जगह ले लेता है, कफ जमा हो जाता है, और वह कफ निरंतर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और ऑक्सीजन बनाने का जो भाग है हमारे फेफड़ों में से वो कम होती जाता है। इसलिए ऑक्सीजन का प्रमाण कम होती जाता है। इसीलिए कफ हमारे फेफड़ों में न जमा हो, यह काम हम प्राणायाम से करते हैं। और होता क्या है, जिस तरह कफ जमा होता है उसी तरह कोरोना वायरस भी हमारे श्वास मार्फत हमारे फेफड़ों में जाकर अपनी संख्या बढ़ा लेता है, और जितनी जगह हमारी ऑक्सीजन बनने की जो होती है उस पर कब्जा कर लेता है। पहले तो कफ ने कब्जा करके रखा है, और उसके बाद में कोरोना वायरस भी अपना कब्जा कर लेता है, और अपनी संख्या बढ़ाकर हमारी जो पेशियां हैं, ग्रंथियां हैं हमारे फेफड़ों में, जो ऑक्सीजन ब्लड में मिलाकर हमारे शरीर को सप्लाई करती है, उसे डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, डैमेज करना चालू कर देता है। और जब वो ग्रंथियां डैमेज होने लगती है तब हम मुश्किल में आते हैं। इसलिए हम प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका। देखिए इसमें क्या है, भस्त्रिका प्राणायाम हम 2 उद्देश्य करना है हमें। पहला उद्देश्य है हमारे ऑक्सीजन फैक्ट्री की मरम्मत हो, ओरलिंग हो, और दूसरा उद्देश्य है कि हमें अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल मिले। तो 2 तरीके से हम प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका। प्राणायाम करने का समय क्या है? सबसे बढ़िया समय होता है, उत्तम समय होता है सुबह का 5 बजे, जब 5 से 6 तक, जब सूरज निकलने के पहले। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन का प्रमाण बहुत होता है, और सवेरे उठकर नित्य क्रम पूरा करके साफ सुथरे हालत में हो, खुली जगह में, अच्छी हवीशीर जगह हो, घर में ही आपका आंगन हो, बालकनी हो या टेरेस हो, और नहीं हो तो घर के अंदर भी खिड़कियां खोल दो, फैन चालू कर दो। अगर प्रदूषण हो तो थोड़ी सी धूप जला लो ताकि वातावरण शुद्ध हो जाए। इस हालत में एक नीचे चादर या कोई भी आसन डाल दो,
आसन डाल के इस पर बैठकर हम किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। सुखासन में बैठो, पद्मासन में बैठो, अर्धपद्मासन में बैठो, वज्रासन में बैठो या दंडासन में बैठो, या आपको घुटनों की तकलीफ है या आपके कमर में तकलीफ है, आप नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो। और यदि कोई बीमार व्यक्ति है जो बैठ नहीं सकता, वह बिस्तर पर लेटे लेटे भी कर सकता है। शर्त एक है कि प्राणायाम करते समय हमारी कमर और गर्दन सीधी एक लाइन में हो, ताकि सहस्त्रार चक्र से निकलते हुए रेज सभी चक्रों को छेदते हुए मूलाधार चक्र से निकलने वाले रेज सभी चक्रों को छेदते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंचे, जिससे हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। यह है तरीका। और प्राणायाम शुरू करने के पहले हम क्या करेंगे, हमारी श्वसन शुद्धि करेंगे। श्वसन शुद्धि कैसे करेंगे, दोनों नासिका साफ करना है। देखिए इस तरह बस इस तरह साफ कर लो और प्राणायाम करने बैठ जाओ। तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राणायाम करने में कौन सा करेंगे, 2 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट है हमारे फेफड़ों की वर्जिश करना, वॉलिंग करना, हमारे फैक्ट्री की सफाई करना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सांस अंदर लेना है फोर्स के साथ छोड़ना है। तो पहला तरीका यह है कि हम सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और दोनों हाथ झटके से नीचे लेते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर से करता हूं। ठीक इसी तरह आपकी कैपेसिटी देखकर आपको करना है। 3 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट भी आप कर सकते हैं आपके क्षमता अनुसार। लेकिन करते समय क्या करना है कि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं उस वक्त हमें बंद लगाना है। एक मूल बंद, यानी हमारे गुदैसा का भाग जो है ऊपर खींच लेना है और पेट का भाग अंदर खींच के उसे कड़क कर लेना है, ताकि हमारे हाथों पर टेंशन न आए। हम जब बलपूर्वक सांस छोड़ते हैं तो टेंशन न आए, ये ध्यान में रखना है। अब दूसरा तरीका यह है कि दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटने पर हो, कमर सीधी, आंखें बंद, सांस फोर्स से ऊपर खींचना है और बाहर छोड़ना है। देखिए ठीक इसी तरह ये 2 तरीके हैं भस्त्रिका प्राणायाम के, हमारे फेफड़ों की वर्जिश के लिए। अब इसके बाद हम जो करेंगे तो वो करेंगे ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर में कैसा जाए। यानी एक तो फैक्ट्री की वॉलिंग हुई, अब इस ऑक्सीजन फैक्ट्री के रॉ मटेरियल सप्लाई करना है, बाहर से हमें हवा लेना है ज्यादा से ज्यादा। तो वो करना है शांत बैठकर, आंखें पूरी बंद, पूरा ध्यान हमारा सांसों पर। आंख बंद करेंगे तो ध्यान ज्यादा लगेगा, क्योंकि आंखें हमारे दिमाग का द्वार है। जितनी सांस हम भर सकते हैं धीरे 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 एकदम धीरे भरना है, पूरे डायफ्राम तक के। जब पूरी भर जाएंगी, जब उसे पूरी छोड़ देना है। देखिए ठीक इस तरह एकदम स्लो, जितनी स्लो होती है उतनी स्लो लेना है और पूरी भरना है, और स्लो पूरी छोड़ देना है। जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक पूरी छोड़ना है और बिना रुके फिर से ले लेना है। यह आप ज्यादा से ज्यादा समय तक कर सकते हैं। 5 मिनट करो रोज, 5 मिनट वो और 5 मिनट ये। ऐसा तो 10 मिनट आप इसके लिए दीजिए, ये भस्त्रिका प्राणायाम के लिए। आपको पूरा बेनिफिट इसका मिलेगा ऑक्सीजन का ज्यादा से ज्यादा। जितनी ऑक्सीजन ज्यादा धीरे धीरे लेंगे उतना हमें ज्यादा फायदा होगा। तो यह है अपने कछुआ बनना है। इसमें कछुआ क्या करता है, 1 मिनट में सिर्फ 5 सांस लेता है और 200 से 300 साल जीता है, 300-400 साल जीता है। तो कछुआ हमें बनना है थोड़ी देर के लिए, ताकि दिन भर के लिए हमारा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जमा हो जाए, जैसा कि हम एक्स्ट्रा सिलेंडर ऑक्सीजन का लगा रहे हैं ऐसा समझकर। तो आपको नक्की इसमें फायदा होगा, आप करके देखिए। मैं कहता हूँ जैसा ऐड में कहते हैं ना, इस्तेमाल करो, विश्वास करो, फिर विश्वास करो। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं यही कहूंगा कि इस्तेमाल करो, विश्वास करो या ना करो, आपको बेनिफिट मिलेगा, आप अपने आप विश्वास करने लगेंगे। तो इसमें क्या है कि इसके अलावा भी इसमें और फायदे हैं कि इसके जरिए आपको अगर
ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, तो आप 1-2 मिनट ध्यान लगाकर डीप ब्रीदिंग कीजिए, आपका ब्लड प्रेशर तुरंत नॉर्मल हो जाएगा। और जिससे अस्थमा की शिकायत है उसको आराम मिलेगा जल्दी। और आपको अगर गुस्सा आया हो, एक आधे समय गुस्सा अगर आ गया हो, तो आप यही काम कीजिए, ध्यान लगाकर डीप ब्रीदिंग कीजिए, आपका गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में ज्यादा टेंशन आ गया हो, स्ट्रेस हो, तो आप यही कीजिए प्राणायाम, आपका स्ट्रेस तुरंत खत्म हो जाएगा। ये इसके फायदे हैं। ख्याल रखिए, करते समय ध्यान देना है कि अपने क्षमता अनुसार करना है, अपनी क्षमता कैसी है उस हिसाब से करना है। मंद गति, जलद गति और तेज गति। जिन्हें ब्लड प्रेशर है, हार्ट के पेशेंट है, उन्होंने तेज गति से नहीं करना है, मंद गति से कर सकते हैं। सामान्य आदमी सामान्य गति से कर सकता है। जब आपका अभ्यास हो जाएगा तब आप तेज गति से कर सकोगे। बस ये चीजें ध्यान रखना है। अगर आपको फायदा जरूर होगा, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और को भी फायदा होने दीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि सब्सक्राइब हो, आपका अगला नोटिफिकेशन हम आपको दे सके। इसमें कोई चार्ज नहीं है। धन्यवाद। बंद करो।